अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग थे भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जानी। धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भये करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शहर वापस चला जाता है, बीच बीच में ऐसा हो रहा है आवाज। ऐसी प्रॉब्लम है, टैप करनी पड़ेगी वापस। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ 10वें लंब के अंतर्गत वादीप सिंह सूरी आचार्य कह रहे हैं कि सांसारिक सुख दुख का मूल कारण आपके पाप और पुण्य कर्म का उदय ही है। पाप और पुण्य कर्म के उदय को ही निमित्त कारण कहा गया है। जैसा उदय होता है वैसी परिस्थितियां दिखती है, जैसी परिस्थितियां दिखती है उसके अनुसार ही यह जीव भाव करता हुआ सा दिखाई देता है। देखिए, जो होने वाला है वही होता है। ये कुछ मार्मिक बात 49 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। पेज नंबर है 493 और श्लोक में 3 हटा दीजिए तो सिर्फ 49। हत्वा जिंघासुमात्मानं लेभे राज्यं जिगांसित भाव्यवश्यं भवेदेव नैकेनापि रुध्यते। जिसको मारना चाहते थे उसने अपने मारने वाले को मारकर राज्य ले लिया। देखो क्या गजब बात है। काष्टांगार उसे मारना चाहता था, जो मारना चाहता था वो ही मारा गया। जो मारना चाहता था वो मर गया और उसे ही मार करके राज्य ले लिया गया। निश्चय से जो कुछ होना है वह अवश्य ही होता है, किसी से भी नहीं रोका जाता है। होनहार बलवान है, होनहार के आगे किसी की नहीं चलती है। कौन होनहार को बदल सकता है
तीन लोक तीन काल में इस होनहार को बदलने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। दुष्ट काष्टांगार ने जीवंदर कुमार को मारने की इच्छा की थी, सबको मालूम है, मारना चाहता था, किंतु जीवंदर कुमार ने ही काष्टांगार को मार डाला और अपना राज्य प्राप्त कर लिया, क्योंकि भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है वह होकर ही रहता है, किसी से भी टाला नहीं जा सकता है। ये भवितव्यता की ताकत है। कुर्यात सा भवितव्य ताकतवती तत्र यद्रोचते, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथ में। कुर्यात सा भवितव्य ताकतवती तत्र यद्रोचते, माने वो जो भवितव्यता है उसको जो रुचता है वह भवितव्यता वही करती। भवितव्यता माने होनहार, होनहार माने होने योग्य। कहते हैं ना, होनी को टाला नहीं जा सकता, अनहोनी होसी नहीं और होनी कभी टलसी नहीं। जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं क्यों ही काहे होत अधीरा रे। माने भगवान के ज्ञान में जो बातें झलक रही है वही तो होगी, हमारी होनहार से कम ज्यादा तो हो नहीं सकता है। जब यह बात कहते हैं हम कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, ये वाक्य तो जगह जगह दुकानों पर भी लिखा रहता है, स्टिकर लगे रहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। तो मैं आपसे पूछता हूं, समय के बाद तक भी रुका रहे? बोले ऐसा भी संभव नहीं है। और भाग्य से कम मिल जावे, ऐसा भी संभव नहीं। माने जो वाक्य लिखा मिलता है उसको हमने उल्टा कर लिया, समय से पहले नहीं मिलेगा, और समय से पहले मिलेगा ही नहीं, कितना भी पुरुषार्थ कर लो तो ये उदास हो जाता है। तो फिर इसको कहो, सुन, समय के बाद में तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका उत्साह जागृत होता है। हमने कहा भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा तो ये उदास हो जाता है। भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा, यार मैं कितनी भी मेहनत करूं भाग्य से ज्यादा मिल नहीं सकता है मुझे। फिर दूसरा वाक्य कहते हैं, सुन, तुझे तेरे भाग्य से कम नहीं मिलेगा। मैंने भाग्य से कम नहीं मिल रहा है ना, तू क्यों चिंता कर रहा है? जितना योग्य है उतना ही तो मिलेगा, जैसा योग्य है वैसा ही तो होगा। ये कितनी अच्छी बात है। देखो, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको नंबर ज्यादा नहीं मिल सकते, तो उदास होता है कि अरे यार ज्यादा नहीं मिल सकते, मैं कोशिश कर, अरे कम भी नहीं मिल सकते, ये कितनी अच्छी बात है। कम न ज्यादा दोनों ही तरह विकृति है। मैं ये कहता हूं 5 + 5 कितने होते हैं? ज्यादा बताएं तो अच्छा है या कम बताएं तो अच्छा है? ज्यादा बताओ वो भी गलत है और कम बताओ वो भी गलत है। जो है सो है, जो है सो है। रिश्वत के बल पे ज्यादा भी हो जाता है, तो वो सही नहीं है ना, है तो बेईमानी ही। भले ही रिश्वत के बल पर आपने नंबर ज्यादा करवा लिए, लेकिन क्या वो सही है? और सुनो, रिश्वत के बल पर भी जितने होने हैं ना उतने ही होंगे। तुम करा के देख लो, वो भी उस कार्यविधि में सम्मिलित है, और वो भी उस कार्यविधि में सम्मिलित है। और सुनो, ऐसा भी हो जाए कि तुमने रिश्वत के नाम पर बहुत पैसे दे दिए, रिश्वत की कोई लिखा पढ़ी तो होती नहीं है, रिश्वत की कोई रसीद तो है नहीं आपके पास में। अब यदि काम नहीं किया तो तुम क्या बिगाड़ लोगे? बताओ, कंप्लेंट नहीं कर सकते आप? क्या कर लोगे आप? नहीं तो नहीं। यहां तो रिश्वत की बात ही नहीं है जैन परंपरा में। तो हम नहीं बोलते मेरी भावना में, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, नहीं, तो वहां की है। हाँ, कभी न पद डिगने पावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे।
कब? इससे ऊपर की लाइन पढ़ो आप। माने कितनी विपरीत परिस्थितियों का चित्रण किया और उसके बाद में कहा तो भी इतनी प्रतिकूलताएं आ जाने पर भी न्याय मार्ग से मेरा पांव विचलित न हो, भावनाएं तुम्हारे हैं। है क्या आपकी ऐसी भावना? आपकी तो भावना ऐसी दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा दे दो, थोड़ा हो जाएगा, जुगाड़ लग जाएगा। भावना में तुम ये बात कह रहे हो, क्यों हो जाएगा? क्यों करें हम बेईमानी क्यों करें? हम न्याय मार्ग से कदम इधर उधर क्यों करें, विचलित क्यों करें? हमें हमारी योग्यता पर भरोसा नहीं है क्या? हमें हमारे पुण्य और पाप कर्म के उदय पर भरोसा नहीं है क्या? और जैसे कर्म किए हैं वैसा फल तो मिलेगा ही। और वो वाक्य तो याद रखने योग्य है ही, कई बार करा दिया आपको याद। भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही खराब हो, अपना ही बिगड़े। साहब भाव बिगाड़ लिए तो किसका बिगाड़ा तूने, ये तो बता। भाव बिगाड़ करके दूसरे का नहीं बिगाड़ सकता है, भाव तेरा ही बिगड़ेगा। इसलिए अपने भावों की संभाल कर, अपने परिणामों की संभाल करने की बात है। होनहार को बलवान कह करके पुकारा गया है यहाँ कि भाई देखो, मारना कौन चाहता था और मर कौन गया। किसके ऊपर बम पटका जाता है और किसके ऊपर गिर जाता है, किसे गोली मारी जाती है और कौन मर जाता है। नहीं होते हैं ऐसे, बेमौत नहीं मारे जाते हैं लोग। दादा ने तो बहुत सुंदर लिखा अहिंसा और महावीर की दृष्टि में। ये किताब एक बहुत सुंदर 40 पेज की किताब है। एक प्रवचन उनका 100 से ज्यादा बार हुआ, एक ही प्रवचन हूबहू शब्दों में, और वही प्रवचन लिपिबद्ध हो गया पुस्तक के रूप में। बहुत वर्षों से 25, 30, 40 साल से वो किताब उपलब्ध है। क्या है उसमें? बहुत गजब की बात लिखी उन्होंने। वो लिखते हैं आजकल की तो लड़ाइयां भी वीतरागी हो गई है। क्या मतलब? ऐसा वाक्य लिखा। आजकल की तो लड़ाइयां भी वीतरागी हो गई हैं। पहले के जमाने में मारने वाले या लड़ने वाले जब आपस में लड़ते थे तो मारने वाले को पता होता था किसे मार रहा हूं, और मरने वाले को भी पता होता था कि मुझे किसने मारा। क्या? लेकिन आजकल की लड़ाइयां इतनी वीतरागी हो गई है कि मारने वाले को पता नहीं कौन मर रहा है और मरने वाले को पता नहीं कौन मार रहा है। क्या? इतनी वीतरागी लड़ाइयां हो गई है कि ऊपर से राम बम फेंकता है और नीचे श्याम मारा जाता है और मंदिर साफ हो जाता है। ऊपर से हरविंदर सिंह बम फेंकता है और नीचे गोविंदर सिंह मारा जाता है और गुरुद्वारा साफ हो जाता है। ऊपर से रहीम बम फेंकता है और नीचे करीम मारा जाता है और मस्जिद साफ हो जाती है। आज की इन वीतरागी लड़ाइयों में इंसान ही नहीं मरते, सिपाही ही नहीं मरते, व्यापारी भी मरते हैं, किसान भी मरते हैं। ये कैसी लड़ाइयां हैं? खेत खलियान बाग बगीचे भी विध्वंस हो जाते हैं। ये मतलब कैसा बहुत सुंदर चित्रण किया। वो पूरा का पूरा प्रवचन ही बहुत मार्मिक है। मैंने तो थोड़ा सा अंश सुनाया है आपको उसमें से। ये कैसा स्वरूप है, कोई पता नहीं है। दुश्मन हो चाहे मित्र हो, मित्र भी मारे जाते हैं, सगे संबंधी भी मारे जाते हैं। माने कौन किसको मार रहा है, कौन मर रहा है, हजारों लोग बेमौत मारे जाते हैं। आज की लड़ाइयों में बच्चे भी मरते हैं, बुजुर्ग भी मरते हैं, महिलाएं भी मरती हैं। सब कहां से कौन मार रहा है, कौन फेंक रहा है, कौन विस्फोट क्या कर रहा है। ये कैसा जमाना आ गया है? हाँ हाँ, अरे पहले की लड़ाइयां कितने नियमानुसार हुआ करती थी। आप उनको देखो, रामायण और महाभारत देखो, जो आप 20 साल 25 साल पहले आई थी, लेकिन वो 25 साल पहले की नहीं थी, वो 25,000 वर्ष पहले की थी वो घटनाएं। उनका चित्रण किया गया। कैसी कैसी शालीनता हुआ करती थी। शाम को 5 बजे युद्ध विराम, तो उसके बाद में कोई भी किसी के खेमे में चले जावे, कोई किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाएगा। दुश्मन इधर उधर चले जाए, दूत इधर से उधर भेज दिए जाए, सब सुरक्षित है। युद्ध विराम, अब सब अपने अपने घर चले जाओ।
अब बंद हो गया, कोई गजब हो गया है। सुबह 10 बजे बाद लड़ेंगे। सुबह 10 बजे बाद लड़ेंगे हैं? सेनाएं जाकर के आमने सामने जाकर के खड़ी होगी, उसके बाद में युद्ध के लिए भेरी बजेगी, तो फिर युद्ध चालू होगा हैं? वापस भेरी बजेगी तो युद्ध विराम हो जाएगा। इतनी शालीनता से युद्ध भी, लड़ाइयां भी न्याय से होती थी। लड़ाइयों में भी न्याय हुआ करता था। और अभी यहाँ आज के युग में देखो तो धर्म क्षेत्र में भी अन्याय होता है, न्याय में लड़ाइयाँ होती हैं। न्याय में भी लड़ाइयाँ होती है। वहां लड़ाइयों में भी न्याय होता था और आज के जमाने में न्याय में भी लड़ाइयाँ होती है। न्याय दिलाने वाले भी कर रहे हैं। हाँ, यही हो रहा है। फैसला आया कि नहीं उसका, बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का? आने वाला था इसी वीक में कहीं। बोलो क्या करें? हाँ, अष्टानी का पर्व के अंदर युद्ध बंद करके पर्वतों पर चले जाए, आराधना करे, जिनालयों की वंदनाएं करे। कैसा स्वरूप था उन लोगों का। खैर देखिए, होनहार बलवान है भाई साहब। हम तो ये कह रहे थे मारने वाला कौन और मरने वाला कौन व्यक्ति बेमौत आकर के मारा जावे पता नहीं। सामने वाले ने किसी की गोली चलाई और कौन बीच में उधर से गुजर रहा था और वो बीच में आ गया, मर गया। ये बिना ही मतलब मर गया, तो बिना मतलब नहीं मरा है। होनहार ऐसी ही थी, उसे उसी क्षेत्र में उसी जगह पर पहुंच करके मरना था। अनेक बार ऐसी घटनाएं आप आस पड़ोस में देखेंगे अपने परिवारजनों में, दुनिया में, जिनमें जिस जगह पर मौत हुई ना, उस जगह पर दूर दूर तक पहुंचने की संभावना नहीं थी। ये पहुंच कैसे गए वहां पता नहीं। बोलो जैसे कबूतर वाला किस्सा, कबूतर वाला तो किस्सा ही सुनाइए। कबूतर बैठा था सुबह, कल सर्प चूहे का सुनाया था। कबूतर सुबह बैठा हुआ था, उदास था पेड़ के ऊपर। 7-8 बजे का समय था। नारद जी उधर से निकल रहे थे, उसका चेहरा उदास देखा, चेहरा मुरझाया हुआ देखा कबूतर का। तो नारद जी ने पूछ लिया कि क्या बात है भैया, बुखार हो गया क्या, तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? नहीं ठीक है। ये सुबह का समय है, तुम्हारे यार दोस्त सगे संबंधी सब दाने पानी की तलाश में उड़ गए और तुम बैठे हो यहाँ, कोई तो बात है। नहीं कुछ तो हमसे क्या छिपी है, बताओ क्या बात है? नहीं थोड़ी घबराहट सी हो रही है। घबराहट क्यों? कोई दुर्घटना देख ली क्या? कि दुर्घटना देखी तो नहीं, लेकिन दुर्घटना होने की संभावना दिख रही है। बोले क्या हुआ? कि 5-7 मिनट पहले यहां से यमराज निकले थे और मुझे देखकर वो पता नहीं, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट देखी मैंने, अजीब को गरीब उनके चेहरे का हाव भाव देखा, डर लग रहा है मुझे। ये न्यूज़पेपर की घटना है जो 25 साल पहले पड़ी थी और पिछले 20-25 साल से सुना रहा हूं मैं सब जगह, और न्यूज़पेपर के नाम पर ही 2-3 बार आ गई घटना। और इसलिए सुना रहा हूं न्यूज़पेपर का नाम लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ जैन परंपरा में ऐसे कोई यमराज नहीं होते, इसलिए इस घटना को उसी तरह समझो कि अच्छा बात तो चिंता की है। नारद ने कही ऐसी बात तो चिंता की है, सही बात कह रहे हो, क्या करें? कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, मैं तुझे कहीं सुरक्षित पहुंचा देता हूं। उसने उस कबूतर को उठाया और सुरक्षित पहुंचा दिया, हजारों मील दूर हिमालय की गुफाओं में सुरक्षित पहुंचा दिया। और सेकंडों में, मिनटों में वो तो पहुंच गए यमराज के पास। और पहुंच करके बोले क्या बात है, अभी कोई मुश्किल से 8-10 मिनट पहले की बात होगी, तुम उस कबूतर की तरफ देख करके क्यों मुस्कुरा रहे थे? बेचारा टेंशन में आ गया, क्या बात है? तो यमराज ने कहा कि यार कबूतर को जहां मैंने बैठे हुए देखा था, मेरी चिंता और विकल्प का विषय यह था कि 10 मिनट बाद में उसे लेने के लिए हजारों मील दूर हिमालय पहुंचना है। मैं ये सोच करके मुस्कुराया कि यहां बैठा ही वहां पहुंचेगा कैसे? नारद जी ने कहा कि ओ, मैं तो उसे वहीं पहुंचा के आया हूं। क्या उन्होंने तो नहीं सुनाया होगा, मुझसे ही सुना होगा आपने। तो माने
कैसी स्थिति, मौत कोई संभावना नहीं है, वो कैसे पहुंचेगा, किस स्पीड से जाएगा कि हजारों मील पहुंच जाए 10 मिनट में, संभव ही नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति की मौत जहां होनी है वो व्यक्ति कैसे भी करके वहां पहुंच जाता है। जिसका जन्म जहां होना है वही जन्म होगा। आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, बोलो, गाड़ियों में हो जाते हैं, ट्रेन में हो जाते हैं, फ्लाइट में हो जाते हैं, कहीं भी हो जाए, किसका बस चलता है तो दुनिया ये कहती है कि हाँ भाई जन्म और मरण में तो किसी की नहीं चलती। कार्तिकेय स्वामी की गाथाएं हैं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, बहुत साल पहले चलाया अपन ने यहाँ 2010-11 में, 10-11 में। आप आते थे क्या? आधे चालू हो गया था। आधे से चालू हुआ था। रिकॉर्डिंग है कुछ? मेरे पास नहीं, 2009 2009 में चलाया था, लिखा है आपके पास? हमने आधा शुरू किया था। अच्छा, 9 में चलाया तो 10-11 तक चल रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। जनवरी 10 में आना शुरू किया था आपने, ऐसा क्या? नहीं, मई में, नहीं, मई 10। हाँ मई 2010। चलो कोई बात नहीं। बात क्या चल रही है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की मूल गाथाएं हैं साहब, जिन गाथाओं में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि अनादम जिनेण नियतम जम्मम वा एह मरणम वा तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि